जय श्री राधे भक्तों। आज हम एक ऐसी महान नारी की कथा सुनने जा रहे हैं जिसने अपने अडिग विश्वास, तपोबल और बुद्धिमत्ता से साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। वह गाथा जो सदियों से भारतीय नारी के सतीत्व और संकल्प का प्रतीक रही है, सती सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या का यह पावन दिन, जिसे हम वट सावित्री के रूप में मनाते हैं, केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि यह उत्सव है अटूट प्रेम का, विश्वास का और उस सामर्थ्य का जो एक स्त्री को शक्ति का रूप देता है। तो आइए आज श्रद्धा के साथ इस संपूर्ण और विस्तारमयी कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। राजा के पास धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी न थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। अपनी इस व्यथा को लेकर राजा ने 18 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक ओजस्वी कन्या का वरदान दिया। समय आने पर राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और उसके तेज की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। वह केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत विदुषी और धर्मज्ञ भी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो पिता ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चुनाव करो। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ देशाटन पर निकली। कई राज्यों का भ्रमण करने के बाद वह एक तपोवन में पहुंची। वहां उसने शाल्व देश के राजा ध्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को देखा। राजा ध्युम्नसेन अंधे हो चुके थे और उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था, जिस कारण वे वन में तपस्वियों जैसा जीवन जी रहे थे। सत्यवान अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लीन रहते थे। उनकी सादगी और कर्तव्य निष्ठा देख सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री महल लौटी और अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो वहां उपस्थित देवर्षि नारद व्याकुल हो गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह आपने क्या सुना? सावित्री ने जिस सत्यवान को चुना है वह सर्वगुण संपन्न और सत्यवादी तो है, लेकिन विधाता ने उसके जीवन की डोर बहुत छोटी बांधी है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम किसी और का चुनाव कर लो। जो अल्पायु है उसके साथ तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। परंतु सावित्री ने जो उत्तर दिया वह आज भी नारी शक्ति का आदर्श है। उसने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार चुनती हैं। मन से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया वही मेरे पति हैं। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मेरा धर्म उनके साथ ही जुड़ा है। सावित्री के इस अडिग निश्चय के आगे राजा को झुकना पड़ा और सत्यवान के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री महलों के सुख त्याग कर वन की कुटिया में आ गई। उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण कर सास ससुर की सेवा और पति के प्रेम में रम गई। लेकिन सावित्री को नारद जी की वह चेतावनी हर पल याद थी। वह दिन दिन गिनती रही। जब सत्यवान की मृत्यु के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने त्रिरात्र का अत्यंत कठिन व्रत शुरू किया। उसने 3 दिनों तक अन्न जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। वह काली तिथि भी आ गई। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री जानती थी कि आज का दिन अंतिम है, इसलिए उसने भी साथ चलने की जिद की। सत्यवान और उसके माता पिता की आज्ञा लेकर वह साथ चल दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, अचानक उसे चक्कर आने लगा। वह नीचे उतरा और व्याकुल होकर सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। सामने एक विशाल वट वृक्ष था। तभी सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से लाल वस्त्र पहने, हाथ में पास लिए स्वयं यमराज आ रहे हैं। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाले और दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने मुड़कर देखा और कहा, हे सावित्री, वापस लौट जाओ। मनुष्य का साथ पृथ्वी तक ही होता है। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी का स्थान है। यह सनातन धर्म है।
मेरी निष्ठा और तपोबल मुझे आपके पीछे आने की शक्ति दे रहे हैं। यमराज सावित्री की वाणी से प्रभावित हुए और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, स्वामी के चरणों के बिना मेरा कोई लोक नहीं। यमराज ने खुश होकर दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। अब सावित्री ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। यमराज ने जब तीसरा वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने मांगा, प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की यशस्वी माता बनने का आशीर्वाद दें। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री फिर पीछे पीछे थी। यमराज क्रोधित होकर बोले, देवी, अब तुम वापस क्यों नहीं जाती? सावित्री ने बड़े शांत स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मेरे पति के प्राण आप अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आपके द्वारा दिया गया वरदान कैसे सत्य होगा? क्या विधाता का वरदान झूठा हो जाएगा? यमराज निःशब्द रह गए। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे सावित्री की बुद्धिमत्ता, साहस और धर्मपरायणता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने तत्काल सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और कहा, हे महान नारी, तुम्हारी जीत हुई। तुम्हारे तपोबल ने काल के विधान को भी बदल दिया। जाओ, तुम्हारा पति जीवित है। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटी। उसने देखा कि सत्यवान जैसे लंबी नींद से जाग रहा हो। उधर महल में सास ससुर की आंखों की रोशनी आ गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। जिस वट वृक्ष के नीचे यह सब हुआ, उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात रूप माना गया। सावित्री ने उसी दिन से वट वृक्ष की पूजा की। तभी से परंपरा चली आ रही है कि जो भी महिला इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती है, सूत का धागा लपेटकर परिक्रमा करती है और सावित्री की इस कथा को सुनती है, उसका सुहाग कभी नहीं टलता और उसका घर खुशियों से भरा रहता है। तो भक्तों, यह थी सावित्री और सत्यवान की वह दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि अगर नारी का संकल्प सच्चा हो और उसकी भक्ति में शक्ति हो तो वह नियत को भी बदल सकती है। तो प्रेम से बोलिए, सती सावित्री माता की जय, वट वृक्ष देवता की जय। भक्तों, आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। माँ सावित्री आप सभी का सुहाग अखंड रखे, आपके घर में सुख शांति का वास हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय वट सावित्री माता जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।